साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं बंसीलाल मीणा, सहारा इंडिया ग्रुप राष्ट्रीय प्रभारी तब जब संगठन की ओर से आप सबको सादर प्रणाम। साथियों, मैं विगत 2.5 वर्षों से तब जब संगठन के राष्ट्रीय संयोजक एवं संस्थापक परम आदरणीय गुरुदेव आज़ाद साहब और संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। साथियों, आज़ाद साहब ने मुझे पहली बार हमारे ऋषभदेव स्थानीय तहसील की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी। मैंने संगठन को मजबूत करने का हर संभव प्रयास किया है और परम आदरणीय गुरुदेव ने मुझे तहसील की जिम्मेदारी अन्य साथी को देकर मुझे उदयपुर जिले की भी जिम्मेदारी दी गई थी। तो मैंने उदयपुर जिला अध्यक्ष के पद पर तब जब संगठन के भी संगठन के विस्तार और ठगी पीड़ित के भुगतान के लिए आज़ाद साहब के और हमारे तब जब संगठन के निर्देशानुसार कार्य करने का प्रयास किया है और कर रहा हूं। इसके बाद मुझे हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी और राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय MP शर्मा साहब ने मुझे राजस्थान के अंदर भी जिम्मेदारी दी थी। मैं राजस्थान की जिम्मेदारी को भी निभाने की पूरी कोशिश की। हमारे परम आदरणीय MP शर्मा साहब और हमारी राजस्थान की स्टेट की कमेटी के साथ हमने राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री आवास पर हमने जन सुनवाई में भी भाग लिया और हमारे राजस्थान के जहां सचिवालय है वहां पर भी हमने हमारी जो वर्ड्स एक्ट के तहत जो पिछली कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने इस बर्ड्स एक्ट कानून को पंगु बनाने के लिए सहकारिता विभाग के उप रजिस्ट्रार को हमारे प्रत्येक जिले में सहायक सक्षम अधिकारी बनाकर पावरलेस व्यक्ति को यह काम दिया गया है। इसलिए आज तक हम राजस्थान के वासी भटक रहे हैं, लेकिन मुझे अब पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी सहारा पीड़ितों के उत्थान के लिए मुझ तुच्छ व्यक्ति, छोटे से व्यक्ति को ऊपर परम आदरणीय गुरुदेव आज़ाद साहब ने मुझ पर विश्वास किया है। तो साथियों, मैं उस विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा, उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। यह मेरी तहे दिल से तमन्ना है। लेकिन साथियों, पूरे हिंदुस्तान के सहारा पीड़ित साथियों से मेरा विनम्र अपील है कि आप सब साथी अपनी अपनी राय देवें। मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, हमारे गुरुदेव की आदेश की पालना करने वाला हूँ। जब से इस संगठन में गया हूँ मैंने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया है और जैसे ही मैंने कल शाम को यह सूचना पड़ी और लाइव में भी मेरे गुरुजी के साथ, हमारे गुरुजी कह रहा हूँ, मैं गुरु मानता ही हूँ, लेकिन हमारे क्यों कह रहा हूँ कि हमारे संगठन के राष्ट्रीय संयोजक एवं संस्थापक हैं और मैंने जो कुछ भी यह बोलना
अधिकारियों के सामने हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो रखना और इतना संघर्ष में जो संगठन के साथ हमने शासन प्रशासन के विरुद्ध जो बोलने और बात करने की जो मुझ में ताकत आई है वो गुरुदेव का आशीर्वाद है। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि हम सभी 3 लाख क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ, कंपनीज, फर्म, एसएचजी इत्यादि की जो ठगी हुई है उन पे सब पे बात करते थे। और मैं भी कभी किसी कंपनी विशेष कभी भी मैं सहारा का विक्टिम हूँ, लेकिन मैंने कभी आज दिन तक सहारा इंडिया के बारे में बात अकेले नहीं की थी। लेकिन मैं विवश हूँ, मुझे सहारा इंडिया ग्रुप की राष्ट्रीय प्रभारी की जिम्मेदारी हमारे परम आदरणीय आज़ाद साहब परम पूज्य गुरुदेव ने यह जिम्मेदारी दी है, तो उस पर खरा उतरने की कोशिश में करूँगा। साथियों में सहारा इंडिया के बारे में जो हमारा पैसा फंसा हुआ है, किन किन स्कीमों के अंदर फंसा हुआ है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। जहाँ हमारे यहाँ राजस्थान में जो चल रही थी, पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग चला रहे थे ये ठगी के लिए, लेकिन मुझे भी आप अवगत करावें सभी साथी। सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से भी हमारे